हमारे बीच में महामंत्री प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ग्वालियर के श्री जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी बैठे हुए हैं। मैं भदौरिया जी से जानना चाहता हूं कि महंगाई एवं अन्य समस्याओं के ऊपर आप पेंशनर्स एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं उनको अवगत कराएं और अपनी समस्याएं बताएं। नमस्कार जी, मैं जोगेंद्र सिंह भदौरिया, महामंत्री प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा ग्वालियर। मैं मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो डीए और डीआर दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में वही डीए डीआर देने में भेदभाव होता जा रहा है। जैसे कर्मचारियों को अलग तिथि से दिया जाता है, पेंशनरों को अलग तिथि से दिया जाता है। मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का कर्मचारी और मध्य प्रदेश का पेंशनर वह भी कभी कर्मचारी रहा था, लेकिन डीए डीआर देने में ये भेदभाव क्यों? सरकार के द्वारा जो डीआर दिया जाता है उसमें 8-8, 10-10 महीने का कर्मचारी को तो लाभ मिल जाता है, लेकिन पेंशनर का डीए डीआर हड़प कर लिया जाता है, जिसके बारे में हमने कई बार ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापनों के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको अवगत कराया है। लेकिन इनकी ओर किसी भी अधिकारी द्वारा या माननीय मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिससे हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश पेंशनर्स दुखी है। मध्य प्रदेश की राजनीति ग्वालियर से काफ़ी हद तक चलती है। क्या आपने यहाँ के मंत्रियों के माध्यम से उनको अवगत कराया है और उन्होंने क्या आपका साथ दिया है और किस तरह साथ दिया है, इसके बारे में भी आप सच को सामने लाकर हमें बताएं। प्रश्न ठीक किया है कि जो भी कार्य होता है वो ग्वालियर से शुरू होता है। चिंगारी जब उठती है तो ग्वालियर से ही उठती है और यह चिंगारी संपूर्ण प्रदेश में जब फैल जाती है तो एक विकराल रूप धारण कर लेती है। हमारे संगठन द्वारा और हमारे जो अन्य संगठन है पेंशनरों के, सभी संगठनों ने अपनी समस्याओं के लिए ग्वालियर जिले के विधायक, सांसद सबको अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिए, लेकिन इनके द्वारा आज दिनांक तक हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये कर्मचारी को तो थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, लेकिन पेंशनरों को ये अछूत समझते हैं, जबकि पेंशनर भी मध्य प्रदेश का नागरिक है, मध्य प्रदेश का मतदाता है, वह भी मतदान में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकता है, निभाता ही है। महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई एक विकराल समस्या है। केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई का निर्धारण किया जाता है वो मेरे समझ में नहीं आता है कि इसका इंडेक्स क्या रहता है और कैसे किया जाता है। वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन कर्मचारियों का डीए और डीआर 2 या 3% से ज्यादा कभी नहीं जाता है। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि सरकार किस तरह से निर्धारण करती है, जबकि मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है। हम समय समय पर विभिन्न माध्यमों से शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं। जैसे पेंशनर का स्वास्थ्य, पेंशनर
एक वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उसको काफ़ी बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन पेंशनरों के लिए आज तक कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि उसका निश्चित समय पर क्या नाम है वो इलाज कराया जा सके। शासन वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाती है। जैसे अभी एक शासन की योजना आई है स्वास्थ्य बीमा के लिए, स्वास्थ्य पर उनका कहना है कि हम कर्मचारियों को तो 1% लेंगे और पेंशनरों से 4% लेंगे। भाई इलाज तो एक कर्मचारी का भी होगा और पेंशनर है तो उसका भी होगा, तो यहाँ भी भेदभाव क्यों करता जाएगा? भाई आप कर्मचारियों से 1% ले तो पेंशनरों से भी आप 1 ले, क्योंकि एक पेंशनर ने आपके लिए 40, 45, 30, 35 साल अपना जो समय आपको दिया, शासन की सेवा की, तो उनको लिए भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। यह भेदभाव केवल मध्य प्रदेश में है या अन्य राज्यों में भी होता है आपकी जानकारी के अनुसार? जी हाँ, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ के पेंशनरों की व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए है कि वो पेंशनर अपना इलाज कराएंगे और उसका बिल बना करके शासन को भेजेंगे, वहाँ से उनका भुगतान किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि पेंशनर अपना इलाज करा सके। पेंशनर को कहने को तो राज्य शासन ने शासकीय हॉस्पिटल खोल रखे हैं, लेकिन मैं समय समय पर जाता हूँ महामंत्री होने के नाते, पेंशनर संगठन का प्रतिनिधित्व करने के नाते, जब मैं अपने सरकारी अस्पतालों में जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ अब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। इलाज के नाम पर पेंशनरों के साथ में या आम पब्लिक के साथ में धोखा ही किया जाता है। 4-4 घंटे हम लाइन में लगे रहते हैं और जब डॉक्टर का नंबर आता है तो हम दिखाते हैं, उसके बाद जब वो मेडिसिन लिखता है और जब हम स्टोर से मेडिसिन लेने जाते हैं तो वहाँ कह दिया जाता है ये दवाई नहीं है। 1-2 दवाई उनमें दे दी और बाकी कह दी दवाई नहीं। तो ये व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश शासन को सुधार में लाना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब राजेश चतुर्वेदी न्यूज़ अंकित वाजपेयी के साथ।